चलना, ठीक है। दो फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गए। पहला फंक्शनल ग्रुप क्या था, अल्कोहल। दूसरा फंक्शन सॉरी पहला फंक्शनल ग्रुप क्या था, हेलोजन। दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब समझना जरा ध्यान से यार। मान लो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने बोला भैया इसके वो वाली तो बता दो, नंबरिंग वाली तो कॉन्सेप्ट बता दो। नंबरिंग वाला अगर कॉन्सेप्ट किसी को करने का मन है तो बता देते हैं, अपने को क्या है। सुनना जरा ध्यान से, बताते सुनना। मान लो फॉर एग्जांपल ये OH यहाँ पर ना लगकर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो वही बात आ गई, नंबरिंग कहाँ से की जाएगी भाई? नंबरिंग वहां से की जाती है जहां से वो फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, ठीक है। यहां से करके देखते हैं, पहला दूसरा तीसरे पोजीशन पे आ रही है इसकी नंबर, आया समझ में मैंने क्या बोला? और यहाँ से कर रहे तो दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहाँ से की जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड से की जाएगी, है ना। 1 2 3 4। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है भाई? एडवांस नहीं आ रही तो उसमें याद रखना, ठीक है। सुनने जरा ध्यान से। अब इसका नाम कैसे रखा जाएगा? तो बहुत ही आसान है यार भाई, मैथ एथ प्रो बुट, ठीक है। सुनना, बुट। पक्का समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? पक्का समझ में आ रहा है? सारे सिंगल बॉन्ड बुटेन प्लस कौन से नंबर पे है ये? दूसरे नंबर पे है ये, प्लस और क्या है? OH। और OH की नाम में क्या पहचान होती है? OL। भाई म्यूट कर ले, पाप लगेगा ना तुझे। सबको दोबारा म्यूट मार दो क्या? ये लो, बढ़िया आइडिया। सुनना जरा ध्यान से भाई। लविश तूने थोड़ी सी गलती कर दी, सर वीडियो स्टक, ठीक है। लविश तेरा जो आंसर है ना वो ठीक है, ठीक है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट यहाँ से बोलते हैं, ठीक है। देखो अभी इसने क्या लिखा और मैं क्या लिखा रहा हूँ बता दूंगा, सुनना जरा ध्यान से। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। लेकिन इसका नाम में प्लस प्लस तो दिखाई नहीं देगा, तो क्या दिखाई देगा मैं बताता हूँ। सुनना, तुम्हें पता है कि ये ई तो हट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? बुट एन। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुनना। देख रहे हो ये नंबर है, आया समझ में मैंने क्या बोला? ये अल्फाबेट है और इसके बाद आ रहा है नंबर। जब एक अल्फाबेट का अल्फाबेट आता है तो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, आया समझ में? जैसे बुटेन अल्फाबेट्स थे और फिर ओल आ रहा था तो एक फ्लो में चलता था। लेकिन अब नंबर भी है, तो पहले अल्फाबेट है फिर नंबर है। अगर अल्फाबेट के बाद नंबर आ रहा है तो पता है क्या होगा? तो होगा हाइफन। तो क्या लगेगा? हाइफन लगेगा। ये अल्फाबेट है फिर आ रहा है नंबर 2, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? हाइफन लगेगा। आया समझ में मैंने क्या बोला भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने हाइफन नहीं लगाया ना तो पता है क्या करा तुमने? गलती नहीं करी, क्या करा? पाप करा है भाई। और आगे क्या आएगा? दोबारा अल्फाबेट आएगा तो दोबारा हाइफन लगेगा और फिर क्या वर्ड आएगा? ओ है। तो इसका नाम क्या है? बुटेनटुओल। तेरा नाम क्या है मेरे छोरे? कहता बुटेन टू ऑल है भैया मेरा नाम। मैंने बोला ई है, कहता कैसी बातें कर रहे हो? बाद में ओ नहीं दिखाई दे रहा आपको? मैंने कहा तब से बोलता, कहता हाँ ठीक है वही बात है कि ओ है तो ई कैसे आएगा? दोनों वॉवल नहीं आ सकते, तो इसी के लिए इसका नाम क्या हुआ? बुटेन टू ओल। इस चीज को लविश ने कैसे लिखा हुआ है? इसने लिखा है टू बुटेनॉल, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। आया समझ में मैंने कहा? लेकिन यहाँ पे भी तुमने ध्यान दिया होगा नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आ रहा है। पक्का समझ में आया मैंने कहा? अगर हाइफन की जगह पे नहीं लगाया कुछ और लगा दिया तो भाई नंबर भी फिर कुछ और लग के 0 लगेंगे। आया समझ में मैंने क्या बोला? इसलिए बड़े बड़े नामों में भी छोटी छोटी गलती मत कर देना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप का नाम था हेलोजन, दूसरे फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्कोहल और तीसरे फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? एल्डिहाइड। सुनना जरा ध्यान से। थर्ड फंक्शनल ग्रुप अब हम करेंगे और थर्ड फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? थर्ड फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड, ठीक है। चलो वही बात करते हैं, है ना? बात करनी तो आते हैं हम यहाँ पर। सुनना, नाम एल्डिहाइड, कंपाउंड में पहचान क्या है? तो कंपाउंड में इसकी जो पहचान है वो ये कि इसके कंपाउंड में लगा होता है CHO। भैया समझ नहीं आया? थोड़ा ओपन करके बताओ, ओपन करके बात करते हैं। तो कंपाउंड में लिखा हुआ होगा C डबल बॉन्ड O और एक साइड पर H। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि दिमाग लगाना, कार्बन नॉर्मली कार्बन हाइड्रोजन से डबल सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है और कार्बन
ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, जो कि तुम्हें दिखाई भी दे रहा है कि नहीं? ये नॉर्मल कार्बन ही तो है कि नहीं? लेकिन ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए थे, इसीलिए इसने क्या करा, कार्बन ने एक ऊपर का हाइड्रोजन हटा दिया, एक नीचे का हाइड्रोजन हटा दिया, 2 बॉन्ड खाली हो गए और दोनों बॉन्ड किसको दे दिया? ऑक्सीजन को दे दिया, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ही जुड़ सकता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? कंपाउंड कैसे बना मैंने अभी ये बताया, नेमिंग तो छोड़ दो, कंपाउंड कैसे बना है ना। तो कार्बन जो था उसने बोला कि भाई ऑक्सीजन तू मेरे से बॉन्ड बनाएगा, उसने बोला बिल्कुल बनाऊंगा, कह रहा लेकिन मेरे को 2 बॉन्ड चाहिए। तो कार्बन क्या करता था पहले, जैसे फ्लोरीन से जुड़ना होता था तो एक हाइड्रोजन को हटा देता था और फ्लोरीन को ले आता था, है ना। अब क्या करना पड़ेगा उसको, डबल बॉन्ड खाली करना है तो 2 हाइड्रोजन को हटा देगा वो, तो उसने नीचे वाला हाइड्रोजन और ऊपर वाला हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे ऑक्सीजन को दे दिया। आया समझ मैंने क्या बोला? और फंक्शनल ग्रुप क्या बनकर आ गया? असलियत में फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ C डबल बॉन्ड O ही आया है, लेकिन हम एंड की एक साथ पहचान लिखते हैं तो ये CHO आया। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ भाई? अगर एल्डिहाइड समझ में नहीं आया ना तो कीटोन अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो बहुत डराएगा, ये बात याद रखना, इसलिए एल्डिहाइड को सही से समझ लेना। चलो सुनना, नाम एल्डिहाइड, कंपाउंड में पहचान CHO या फिर C डबल बॉन्ड O और H, और इसके नाम में पहचान आगे लगती है या पीछे? तो एक हेलोजन ही था जिसके नाम के आगे लगती है और पीछे लगती है। क्या लगती है पहचान? तो पहचान है इसकी AL। अगर किसी कंपाउंड के लास्ट में तुम्हें AL लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका भैया मैंने नेम में नंबर दे रखा हो तो स्ट्रक्चर में आगे से लगाएंगे या पीछे से तो सही होगा क्या? अच्छा हाँ हाँ, कहीं पे भी लगा सकते हो भैया, यार 4 बॉन्ड तो है ही नहीं, 3 ही है। अरे 4 तो है वो पापी, एक बॉन्ड एरा, एक बॉन्ड एरा, एक बॉन्ड एरा और एक बॉन्ड एरा। भाई इसको 4 बोलते तेरे खोकर भाई, राजस्थान में कुछ और बोलते हो पता नहीं भाई, सच बता रहा हूँ, दिल्ली में इसको 4 ही बोलते हैं। ठीक है, अब सुना के ध्यान से। अच्छा मानसी का जो डाउट था वो मैं बता देता हूँ। मानसी का था, किसका था? एक और डाउट आ गया। अच्छा मानसी का ही था, वो ये कि भैया अगर मान लो मुझे नाम दे दिया और मैं कंपाउंड बनाना है मुझे, तो मैं मान लो सेकंड पोजीशन है तो मैं आगे से सेकंड पोजीशन दूं, पीछे सेकंड पोजीशन, तो कोई गलती है क्या? नहीं, तुम कहीं से भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, समझा? क्योंकि आपको कंपाउंड में बनाना है। ठीक है, सुनना मैं फिर से समझा दो, मेरे वीडियो रुक गया था। ठीक है भैया, CH2O नहीं होगा क्या? नहीं होगा मतलब क्योंकि अगर 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाए हैं और एक हाइड्रोजन से, तो एक और हाइड्रोजन से बन, अरे भाई कैसी बातें कर रहा है अनुभव? 4 बॉन्ड ही तो बनाएगा, 4 बॉन्ड ही तो बना सकता है। ये वाला बॉन्ड तो इसके इस कार्बन के आगे जो कार्बन होगा उसकी सिरदर्दी है, वो चाहे 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 1000 कार्बन हो, हमें कोई मतलब थोड़ी है उससे। क्या पता यहाँ पे हाइड्रोजन ही आ जाए, क्या पता, समझाया? हाइड्रोजन आ जाएगा तो चेन रुक जाएगी, ठीक है, लेकिन आगे कुछ भी चलता रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें तो इससे मतलब है ना। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं तुम्हें मैथमेटिक्स का एक रूल बताता हूँ, सुनना। मैथमेटिक्स में तुम 2 तरह की लाइन बनाते हो, दिमाग लगाइए जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैथमेटिक्स में तुम 2 तरह की लाइन बनाते हो, एक लाइन ऐसे बनाते हो जिसके लास्ट में तुम डॉट लगा देते हो, समझाया मैंने क्या बोला? और एक लाइन तुम ये बनाते हो जिसके लास्ट में तुम एरो बनाते हो। आया समझ में? अब तुम्हें इसका अंतर आज तक टीचर ने बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर बता देता हूँ। इस डॉट का मतलब होता है लाइन आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है, और इस एरो का मतलब होता है तुम लाइन को जितनी मर्जी आगे खींच लो। जब तुम्हें बोला जाए ना 5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, तो तुम 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाने के बाद डॉट यूज करोगे भाई। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि 5 सेंटीमीटर से आगे नहीं बढ़ानी। लेकिन जब तुम ग्राफ वगैरह यूज करते हो तो एरो यूज करते हो। क्यों यूज करते हो? क्योंकि तुम एक्स एक्सिस को जितना मर्जी खींच सकते हो। आया समझ मैंने क्या बोला? सेम साइंस के साथ कॉन्सेप्ट है। अगर कार्बन के साथ में ऐसे बॉन्ड बनाते हुए जा रहा हूँ ना, तो कुछ भी आ जाए मेरे को कोई सर दर्द नहीं है। अगर यहाँ पे मैं H लिख दूंगा तो एक कार्बन आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे कार्बन आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी H लिख दूं तो एक कार्बन आगे नहीं बढ़ सकता, और यहाँ पे भी H लिख दूं तो ये कार्बन अब कहीं पे भी नहीं बढ़ सकता। या तो इधर की तरफ चेन बढ़ेगी, ऊपर बढ़ेगी, नीचे बढ़ेगी, इससे सभी इस कार्बन से चेन नहीं बढ़ सकती। तो H किसकी तरह काम कर रहा है? इसकी तरह काम कर रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर मैंने बॉन्ड खाली छोड़ दिया तो ये एरो की तरह काम करेगा। इसको आपको जितना मर्जी बढ़ा लो, जितने मर्जी कार्बन ऐड करो, हाइड्रोजन ऐड करके चेन बंद कर दो, या आपकी सर कर दी है। इसी चीज के लिए पता है क्या वर्ड यूज किया जाता है? इसी चीज के लिए वर्ड यूज किया जाता है आर। अगर तुम्हें ये दिखाना है ना कि चेन जितनी मर्जी कार्बन की हो सकती है तो उसके आगे वर्ड आर लग जाता है। एक्चुअल में मुझे ये चीज को आर लिख के दिखाना चाहिए था कि ये कार्बन के इधर जितनी मर्जी कार्बन की चेन हो सकती है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 10 कार्बन, 1000 कार्बन, 50,000 कार्बन, जितने मर्जी कार्बन हो सकते हैं। लेकिन अभी वाला कॉन्सेप्ट मेरे को इतना जल्दी बताना नहीं है ना। अब मैंने बता दिया, बात अलग है, मैं आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, अभी समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए ये वाला बॉन्ड खाली छोड़ा गया था।
यहाँ पे कार्बन आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये कार्बन के साथ में जो है उसकी सरदर्दी है, इस कार्बन की बात कर रहे हैं अभी हम। आया समझ मैंने क्या बोला? और मैंने एक और बात बोली, जिसके बाद हम कीटोन पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ना लगभग सिमिलैरिटी है, तो एक ही चीज है जो डिफरेंशिएट करती है, और वो क्या चीज है तब मैं कीटोन पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया ना तो भी कीटोन पढ़ाने में फिर समझ में आ जाएगा। ज्यादा समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, कॉन्सेप्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है? एल्डिहाइड। नाम में पहचान क्या है? ओ सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ कहीं पर, ठीक है। और नाम में क्या पहचान आएगी? ए एल। तो नाम के लास्ट में क्या लिखा हुआ होगा? नाम के लास्ट में लिखा हुआ होगा ए एल। ए एल का मतलब अल। पक्का समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। सुनना, कार्बन कार्बन कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ और एच, और ये ठीक है। इसका नाम क्या होगा? मान लो फॉर एग्जांपल इसका अभी ये कंपाउंड ऐसे बना हुआ है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम सिंपल सा है, मैथ एथ प्रोप और सारे सिंगल बॉन्ड, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। आ रहा है समझ? मैंने क्या बोला? इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। इस आर को बोलते क्या? इस पर आर को बोलते हैं एल्क। ए एल के वर्ड यूज करा था हमने पहले, याद है? एल्क इसका मतलब। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब एक सेकंड रुको यार, बस समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब समझना जरा दोबारा, ठीक है। सुनो, लेकिन अभी तो हमको पहचान वाला करना है, तो मानो सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, तो अब इसका नाम क्या होगा? देखते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ऐसे नहीं करते हम गिनती। हम कैसे करते हैं? मैथ एथ प्रोप। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? बताओ जल्दी बताओ, सारे सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? क्या दिख रहा है? एन आएगा, इन आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी भाई, जल्दी 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 चैट में डालो जल्दी। एन आएगा, इन आएगा भाई, सारे सिंगल बॉन्ड है ना, सारे सिंगल बॉन्ड। भाई कई सारे बच्चों ने लिखा है इन, ओ भाई किसी ने लिखा है एन। भाई सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कहीं पे डबल बॉन्ड। भाई डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, याद रखना। और जिसने इन लिखा है, ठीक है, उनके लिए तालियां नहीं गालियां। भाई तुम फिर भूल गए, क्लास की स्टार्टिंग में भी ये बात हुई थी और फिर तुम भूल गए। तुमने सिर्फ गलत आंसर नहीं दिया, दिल तोड़ दिया मेरा। भाई इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूं मैं, और तुम लोग इन और आइन में कंफ्यूज हो। अभी बेवकूफ हो, 1000 बार बोला हुआ है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में देखना है भाई। कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, सिंगल और डबल बॉन्ड। और तुम किसके बीच में देख रहे हो? देखना जरा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। पाप ऐसा लगेगा ना तुम लोगों को। भाई कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है, कहीं पर भी देख लो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है भाई, ए न्यूज होगा। आया समझ? भाइयों से ज्यादा बहनों ने गलत आंसर दिया है, ठीक है। और कौन कौन है उस बहनों में? ठीक है, देव भाई साहब पहले तो, ठीक है, अनुभव ने सही दिया था। उसके बाद सोनिया गलत आंसर, त्रिशा, हिमांशु, उसके बाद विशाल, मानसी ने सही दिया है, शिवम ने सही दिया है, और ये कौन है? अक्षत गलत, ध्रुव सही, तन्मय पूरा नाम ही लिख दिया उसने, नियति बिल्कुल गलत, और अनुभव गलत। अनुभव भाई साहब फिर उन्होंने भी चालू कर दिया लग रहा है सस्ते वाले, ठीक है। अंश शिवम गलत, शिवम बिल्कुल गलत। पहले शिवम ने सही लिखा था, बाद में गलत लिख दिया, बेवकूफ। पीयर प्रेशर में आके। अच्छा मैंने बोला था कि इन वालों के लिए तालियां, तभी तू कंफ्यूज हो गया कि तालियां, चलो मैं भी इन डाल देता हूँ। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल सही बात है भाई, बहुत सारा गलत सही जो भी है। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनल। बिल्कुल सही बोला तूने भाई, यार कितना तेज है यार तू। कौन है लेकिन तू? अच्छा ठीक है। प्रोप, 3 कार्बन प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड, एन प्लस पहचान क्या है? अल। समझ में आया मैंने क्या बोला? और ये ई तो हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। पक्का सब इसको ये मतलब छोड़ो बेकार जोक, ठीक है, टैब बोलने वाला था। समझ में आया मैंने क्या बोला? प्रोपेनल। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो भाई मेरे से बोलो, मैं दोबारा बताऊंगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? चलो एक बार और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखना जरा ध्यान से देखना, एक काम करते हैं, अभी मैं कीटोन भी बताता हूँ, तब एक साथ दोनों के एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चलो एक और एग्जाम्पल तुम्हें बताता हूँ, फिर कीटोन पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे ऊपर की जगह खाली करनी है ना यार, ठीक है। सुनना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। कितने कार्बन? 4 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर इसने बोला कि मैं डबल बॉन्ड बना लेता हूँ, यहाँ पर कार्बन, देखना पहचान दिख रही है साफ साफ, है कि नहीं? बस कार्बन इधर आ गया है, वो जो मतलब डबल बॉन्ड इधर आ गया है, ठीक है। इधर 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 सबके 5 बॉन्ड है, बिल्कुल है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या आता है? बुट आता है। एक डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा?
एन आएगा। डबल बॉन्ड वाला हमारे लिए है ही नहीं कुछ, इसकी कोई औकात ही नहीं है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में होता तो औकात ही नहीं, बहुत ज्यादा ताकत भी होती है उसकी। ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए बुट और एक डबल वो सॉरी सारे सिंगल बॉन्ड एन, और पहचान लगेगी अल, तो इसका नाम क्या हो गया? तेरा नाम क्या है बे? बुटेनल। समझ में आया? बोल दो समझ में नहीं आया, बोल दो समझ में नहीं आया। चलो आगे देखना, चौथा फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं भाई हम, और चौथा फंक्शनल ग्रुप ना तीसरे फंक्शनल ग्रुप का भाई है। अब हम ये नहीं कह सकते कि छोटा भाई है या बड़ा भाई है, कोई सही भाई है, ट्विन भाई लगा लो। ठीक है, सुनना, नाम क्या था? कीटोन। ठीक है, तो चौथे फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? कीटोन। पक्का समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? सोच लो। ठीक है, नाम के सॉरी पहचान क्या है? इसकी पहचान है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कोई बॉन्ड। आया समझ में मैंने क्या बोला? और नाम के आगे लगता है या पीछे लगता है? तो नाम के ऑब्वियसली पीछे ही लगता है, क्योंकि सारे पीछे ही लगते हैं एक को छोड़कर। और क्या लगता है? ONE। तो नाम में क्या लगता है? ONE लगता है। पक्का समझाया मैंने क्या बोला? ON। ठीक है, बन नहीं है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? आप सुनना जरा ध्यान से। तुम में से एक बच्चा ध्यान से पढ़ रहा था और एकदम ध्यान से सोचने के बाद उसने पता है क्या बोला? भैया जब हम हेलोजन फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे तो आपने किसी को भी उठाकर बीच में डाल दिया था और आपने नंबरिंग से उसको सॉल्व कर दिया था। बहुत अच्छी बात है। फिर आप एल्कोहल पर आए, आपने उस नंबर को उठाया, किसी भी OH पहचानती उसकी, उसको उठाया, आपने कोने वाले को समझाया जो हमारे सिलेबस का है, होता ही नहीं। ठीक है, फिर आपने बीच में कहीं डाला तो आपने नंबरिंग यूज करी। लेकिन एक बात बताओ, आपने ऐसा कीटोन में सॉरी एल्डिहाइड में नहीं करा। एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O या तो आपने इस वाले कार्बन पे रखा या तो आपने इस वाले कार्बन पे रखा। भैया ऐसा क्यों करा? और अगर तुम ध्यान से देखोगे, मैं आंसर सिर्फ ये दे सकता हूं कि अगर मैं किसी बीच वाले कार्बन पे रख देता ना, इसको छोड़ देता और इसको छोड़ देता, अगर किसी बीच वाले कार्बन पे कार्बन डबल बॉन्ड O बना देता ना, तो वो पता है क्या होता? ट्विन भाई, कीटोन होता। वो देख रहे हो, बॉन्ड इधर भी है, बॉन्ड इधर। मैंने H नहीं लगाया इसीलिए तो नहीं लगाया, क्योंकि अगर H लगा देता तो चेन होकर रुक जाती। भाई चेन नहीं रोकनी हमें, क्योंकि इधर H लगाया तो देखो ये कार्बन इधर नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब क्या है? ये कोने का कार्बन है ना। मैंने इधर H लगा दिया तो इधर की तरफ नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब क्या है कि कोने का कार्बन है, लेकिन इधर दोनों तरफ बॉन्ड छोड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि बीच का कार्बन है। अब इसकी एक डायरेक्ट पहचान बताऊं तुम लोगों को, सुनो। अगर कार्बन डबल बॉन्ड O और H, कार्बन डबल बॉन्ड O और H अगर किसी कोने वाले कार्बन पर है, समझना जरा ध्यान से, चलो सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड O समझो। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O अगर किसी कोने वाले कार्बन पर है, चाहे इस वाले कोने पर हो चाहे इस वाले कोने पर हो, दोनों में से किसी कोने पर हो, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? एल्डिहाइड। आया समझ मैंने क्या बोला? अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन कोने वाले कार्बन को छोड़कर किसी भी बीच वाले कार्बन पे हो, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? कीटोन। दोबारा बढ़ते हैं। मान लो एक 100 कार्बन की चेन है, 100 तो छोटा हो गया हमारे लिए, एक 1000 कार्बन की चेन है। आया समझ मैंने क्या बोला? 1000 कार्बन की चेन है, और अगर C डबल बॉन्ड O पहले कार्बन पर है या फिर 1000वें कार्बन पर है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? एल्डिहाइड। लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O दूसरे से लेकर 999 के बीच में, दूसरा और 999 भी इंक्लूडेड है, उनके बीच में और उस पर कहीं पर भी अगर कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तो कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा? अभी आया समझ में मैंने क्या बोला? तो सीधा मैंने तुम्हें पहचान बता दी। कार्बन डबल बॉन्ड O अगर कोने वाले कार्बन पे है, चाहे इधर वाले कोना हो चाहे इधर वाला कोना हो, तो आंख बंद करके बोल दो एल्डिहाइड है। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड O कहीं कोने वाले को छोड़कर कहीं बीच वाले पर है, तो आंख बंद करके बोल दो कि भाई ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आया? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब तुम बोलोगे कि इसका मतलब एल्डिहाइड में तो नंबरिंग होगी ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं होगी। पक्का समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो यही कंपाउंड में यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तुम्हें अगर, तो 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 है ना। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इन दोनों में से किसी पर भी डबल बॉन्ड O लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा?
एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो सकता है और इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है। अगर इन दोनों में से किसी पर भी आएगा तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, सबसे बताना जरा। कीटोन होगा। आया समझ में क्या होगा? तो चलो देखते हैं। बॉन्ड 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 बॉन्ड, ठीक है। मान लो इसमें सी डबल बॉन्ड आ गया, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब क्या होगा इसका नाम? अब इसका नाम होगा मैथ एथ प्रॉप बुट, ठीक है, बुट। सारे सिंगल बॉन्ड है, ए प्लस फंक्शनल ग्रुप की कार्बन डबल बॉन्ड हो कहीं बीच में, और बीच में तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन, और कीटोन की पहचान क्या है? ONe, तो बुटेन प्लस ONe। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ई तो ड्रॉप हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूं क्या? यहाँ पे लिख देते हैं बुटेनॉन। इसका नाम क्या हो जाएगा? बुटेनॉन। फिर से बता दो, ये मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। 2 बुटेनॉन भी सही है, ठीक है, फिर से समझा दो, ठीक है। अक्षत अपने नाम से आया कर, ठीक है, अगली बार से हरकत मत करियो, मैं तो रिमूव कर दूंगा वरना, ठीक है। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है भैया, हमेशा ये ऐसे शो करेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सिंगल। अबे शो करेगा, अबे ऐसी बनता है पापी लड़की, कार्बन ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड ही तो बना सकता है। खुद सोचना, खुद दिमाग लगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 और 6, आउटर मोस्ट शेल में 6, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और चाहिए? 2 चाहिए, तो इसीलिए तो कार्बन से 2 ले रहा है। कैसी बातें करिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1, ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 1, तभी तो वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। अभी बोलते नहीं मिलता, समझ में आया? कैसी बातें कर रही है, यहाँ तक समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को सारे डाउट देखने दो, ठीक है। नंबर तो लिखो, क्यों लिखो नंबर? भाई कीटोन का नेम की पहचान क्या है? कीटोन में नेम की पहचान, नेम की पहचान बता दो दी मेरे भाई, हम आ गया समझ, ठीक है। कीटोन की नाम की पहचान बता दो दी, ONe। यार कैसी बातें कर रहा है, ये लिखा नहीं है ONe। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब सुनना जरा ध्यान से। अब एक बच्चा बोला कि भैया नंबर तो लिख दो, सुनना, या तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ सकता है, या तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड आ सकता है। अब मुझे कैसे पता कि कौन सा वाले कार्बन पे आया है कि नहीं? तो तुम किसी पर भी लिख सकते हो, ठीक है। कीटोन में इसका मतलब एक चीज नहीं आ गई समझ में? अच्छा, एक चीज ये हो गई कि कीटोन में तो हर बार नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा वो बीच वाले कार्बन पे आएगा, कोने वाले कार्बन पे तो उसकी औकात नहीं है, क्योंकि कोने वाले कार्बन की जगह किसने खरीद रखी है? एल्डिहाइड ने। तो इसको हमेशा बीच वाले किसी कार्बन पे आना पड़ेगा, तो इसको हर बार नंबर देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, इसको हर बार नंबर देना पड़ता है। लेकिन अगर तुम बिना नंबर के लिखोगे तो क्या गलत हो जाएगा? भगवान भी आएंगे ना 10वीं का पेपर चेक करने, वो भी गलत नहीं कर सकते। समझ में आया मैंने क्या बोला? और दूसरी बात है, तुम मुझसे पढ़ रहे हो भाई, गलत तो भगवान क्या, भगवान में सबसे बड़े यार, उनको कोई भी गलत नहीं कर सकता। आया समझ में मैंने क्या बोला? ये बिल्कुल सही है। तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड O कहीं कोने वाले कार्बन पर है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। लेकिन अगर कार्बन डबल बॉन्ड O कोने वाले कार्बन पे ना होकर किसी भी बीच वाले कार्बन पे, दूसरे से लेकर सेकंड लास्ट वाले तक, ठीक है, दूसरे कार्बन से लेकर सेकंड लास्ट वाले तक किसी भी कार्बन पर है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? आंख बंद करके बताओ। है वो फंक्शनल ग्रुप कीटोन, लेकिन आंख खोल कर नाम लिखना उसका, दैट इज जैसे इसका था बुटेनॉल। बताओ अभी समझ में नहीं आया? भैया मेरे मैसेज नहीं जा रहे थे आपके पास क्या? मैंने देखा नहीं यार। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? भाई अभी एक फंक्शनल ग्रुप बचा है और हमारे पास टाइम बचा है 10 मिनट का। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए अब फटाफट से क्या करेंगे हम, एक लास्ट फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। लेकिन मैं तुम्हें अभी भी 3 मिनट दे रहा हूँ, अगर तुम्हें इसमें कोई भी डाउट पूछना है फटाफट से पूछो। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अनम्यूट कर देता हूँ, म्यूट जो भी है, ठीक है। अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो एक सेकंड रुक जाओ, अब पूछ सकता है भाई। और भैया क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही कंपाउंड में 4 फंक्शनल ग्रुप हो? अनुभव, तू तो बड़ा एडवांस चल रहा है अनुभव, जो सिंपल वाले बता रहा तो उसमें गलतियां कर दे रहा है, और एडवांस का भी, एडवांस का चाचा का पूछ रहा है। तो बिल्कुल हो सकता है। और उसका नाम कैसे रखेंगे हम बताएंगे भाई, अगली पूरी क्लास तेरे कहने पर ले। अगली पूरी क्लास का पहला सेशन एडवांस नेमिंग को डेडिकेटेड, बस ऐसी ऐसी एडवांस नेमिंग बताऊंगा ना, उसका नाम भी अगर अपने ग्रुप में भेज देगा ना तो टीचर पागल हो जाएगा कि बेटा क्या भेजा है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा क्या कर रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला? ऐसा नाम पड़ेगा बस। अभी से क्या बोल सकते हैं? चलो फटाफट से बताओ, कोई डाउट है तो? नहीं है कोई डाउट, कोई बात नहीं, हम थोड़ा पहले शुरू कर लेते हैं।
पांचवा फंक्शनल ग्रुप, और पांचवा फंक्शनल ग्रुप क्या है? पांचवा फंक्शनल ग्रुप बहुत ही प्यारा, बहुत ही दुलारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऐसे में मैंने क्या बोला? अच्छा, कोने वाले कार्बन से मजा नहीं आ रहा, तो इसीलिए हमेशा वर्ड क्या यूज करते हैं हम? टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन का मतलब क्या है? या तो इधर वाला कोना या तो इधर वाला कोना, ठीक है, इंग्लिश टर्म है, ठीक है। तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड O किसी टर्मिनल कार्बन पे आ रहा है तो कौन सा है? एल्डिहाइड है। और अगर कार्बन किसी मिडल वाले कार्बन, टर्मिनल को छोड़कर किसी भी मिडल वाले कार्बन पे आ रहा है ऑक्सीजन, तो वो कीटोन है। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? आगे बढ़ते हैं। और अगला फंक्शनल ग्रुप क्या है? अगला फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, ठीक है। अब तुम्हें पता है मैं ये दोनों नहीं मिटा रहा और सीधा एल्डिहाइड पे जा रहा हूं, तो कुछ तो चक्कर होगा। अच्छा, इसको एक चीज और तरीके से लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है इसको, C डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिखा जाता है ये, ठीक है। अच्छा, अगला फंक्शनल ग्रुप क्या है? अगला फंक्शनल ग्रुप है पांचवा, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? देखना जरा ध्यान से यार, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, सुनना। एक चीज बताऊं, इसकी पहचान सुनना। कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड O, अरे ये तो इन दोनों की तरह दिख रहा है। अगर मैं इधर H लिख दूं तो ये हो जाएगा, अगर इधर मैं बोल दूं कि और भी चेन है तो ये हो जाएगा, ठीक है। मैंने लेकिन पता है क्या करा? मैंने यहाँ पे लिख दिया OH। अरे यार भैया क्या बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो यार? अगर ये ना होता तो OH तो एल्कोहल है भैया, ऐसे मत करो यार, मिक्स मत करो भाई, मिक्स हो गया हम क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी पहचान क्या है कि ये एक तरफ तो कार्बन C डबल बॉन्ड O बना रहा है और एक तरफ कार्बन OH बना रहा है। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये एल्डिहाइड कीटोन की तरह लग रहा होता है, और एक तरफ से देखा जाए तो ये अल्कोहल की तरह लग रहा होता है, लेकिन अगर पूरा देखा जाए तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अभी तो ये ऐसा दिख रहा है, अगर ऐसे में इसको लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? ये ऐसे लिखा जाएगा, दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे लिख देते हैं C डबल बॉन्ड OOH। आया समझ? मैंने क्या बोला? तुम में से एक समझदार बच्चा मेरे को अभी भी उतनी ही समझदारी से ऑब्जर्व कर रहा था, और उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, यार यहाँ पे कोई बॉन्ड खाली नहीं छोड़ा आपने, इसका मतलब यहाँ पे भी आपने खाली नहीं छोड़ा था, और जब यहाँ पे एक बॉन्ड कोने पर नहीं था तो आपने बोला था कि किसी कोने वाले कार्बन पे आता है, तो इसके साथ भी यही होना चाहिए। बिल्कुल होता है। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और OH दोनों है तो वो पक्का कोई कोने वाला कार्बन होगा, और अगर वो कोने वाला कार्बन होगा तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही? होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझ में मैंने क्या बोला? कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसीलिए तुम्हें क्या देखना पड़ेगा? C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O देखते ही नाचने मत लग जाना कि ओ भाई कीटोन या एल्डिहाइड में से है, साथ में OH भी देख लेना। सिर्फ OH देख के नाचने मत लग जाना, अल्कोहल है भाई, पूरा देख लेना। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? नाचना, अब 10 मिनट बचे, नाचना अगर आता होगा तो अच्छी बात है, वरना तो फिर क्या ही करोगे, मेरी तरह डांस करोगे ऐसे ऐसे। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? सर मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, वो हमेशा शादी में यही कर रहा होता है, उसको जबरदस्ती खींच रहे होते हैं, ऐसे कर रहा होता है। नाम नहीं लूंगा, वो मेरी वीडियोस देखता है कई बार, ठीक है ना, मतलब मेरे को फीडबैक देने के लिए, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास नहीं ज्वाइन करें, सॉरी फॉर दिस, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन ना करें, छोड़। इधर सुनो, यहाँ समझ में आया मैंने क्या बोला? चलो इसके एग्जांपल करते हैं, है ना। इसके एग्जांपल, भाई एक चीज तो भूल ही गए, इसकी नाम में पहचान। भाई ये बहुत तगड़ा है, इसके नाम में पहचान। देखो एक चीज सुनना, हम स्टार्टिंग से नेमिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने कहीं पर भी नाम लिखते समय कहीं पे भी स्पेस दिया बीच में नहीं। बुटेनॉल हो, बुटेनॉल मतलब बुटेनन हो, बुटेनल हो, प्रोपेनल हो, क्लोरोबुटेन, कुछ भी हो, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो, हम कहीं पे भी नाम नहीं दे रहे, स्पेस नहीं दे रहे थे बीच में, यहाँ पर देते हैं। इसकी पहचान यही है। अच्छा, इसके नाम में लगता क्या है पीछे? इसका नाम कहाँ पे लगा? आगे पीछे? पीछे लगता है ऑब्वियसली। और क्या लगता है? नाम के पीछे लगता है O। नाम के पीछे क्या लगता है? नाम के पीछे लगता है OIC, ओइक, और स्पेस देकर एसिड। क्या नाम के पीछे क्या लगता है? ओइक एसिड। क्या लगता है? क्या लगता है? क्या लगता है? ओइक एसिड लगता है। चलो एग्जाम्पल बताते हैं तुम्हें भाई, सुनना। मिटा दूं यार ये? अच्छा नहीं लग रहा ना? मिटा दूं? मिटा दूं? पक्का सोच लो। कोई बात नहीं, मिटाते नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। कार्बन, ठीक है, दूसरा तुम्हें पता नहीं कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सुनना, कार्बन, कार्बन, कार्बन। आया समझ मैंने क्या बोला? ये चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं, हमारे को क्या, C डबल बॉन्ड O। इतना देखकर, और ये बॉन्ड खाली देखकर क्या मन में आ रहा है? कीटोन बोल दूं, कीटोन बोल दूं, कीटोन बोल दूं। यहाँ पर H देखकर क्या मन में आ रहा है? एल्डिहाइड बोल दूं, एल्डिहाइड बोल दूं, एल्डिहाइड बोल दूं।
यहाँ पर OH देख के क्या मन में आ रहा है, मन में क्या है, सही बात आनी चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड। आया समझे मैंने क्या बोला? चलो इसका नाम बताते हैं, ठीक है, इसका नाम करते हैं भाई। 3 कार्बन मैथ एथ प्रो, 3 कार्बन के लिए प्रो, ठीक है, प्रो। सारे सिंगल बॉन्ड एन प्लस, है ना। अब इसकी पहचान क्या है, ओइक एसिड, तो नाम के पीछे क्या लगेगा, ओइक स्पेस एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम कहाँ लिखूं, इसका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा तुम लोगों को ना, तो यहाँ पे लिख देते, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक स्पेस एसिड, प्रोपेनोइक स्पेस एसिड। बोल दे, अभी भी समझ नहीं आया कोई सा तो बताओ, आया समझ में मैंने क्या बोला? चलो फटाफट मैं इसका एक एग्जांपल इसलिए कराया। अच्छा एक चीज और है, इसमें भी नंबरिंग यूज नहीं कर सकते क्योंकि कोने वाले कार्बन पे ही आता है, कोने वाले कार्बन का 1 लिखो मत लिखो बात तो एक ही है कि नहीं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में तुम्हें नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एल्डिहाइड में भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कि अल्कोहल में पढ़ सकती है, नहीं भी पढ़ सकती है, और फ्लोरीन हेलोजन वाले में पढ़ भी सकती है, नहीं भी पढ़ सकती है, और कीटोन वाले में तो पढ़ेगी ही पढ़ेगी। लेकिन अगर तुम नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बताया ना, भगवान जी भी गलत नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारे भगवान जी, चाहे अल्लाह, चाहे गुरुदेव, चाहे कोई से भी है, कोई भी गलत नहीं कर सकता भाई, सब बराबर है ना। चलो छोड़ दे, स्टार्ट करते हैं, सुन नजर ध्यान से, दोबारा स्टार्ट करते हैं। 5 फंक्शन ग्रुप है, पांचों की पहचान याद करते हैं। हमको 4 चीजें याद करनी है, नाम, कंपाउंड में पहचान, नाम में पहचान, और आगे लगता है पीछे एज अ सफिक्स एज अ प्रीफिक्स। सुनना, सबसे पहला फंक्शन ग्रुप है हेलोजन, नाम हेलोजन, कंपाउंड में पहचान फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाम में पहचान फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, और नाम के आगे लगता है पीछे। इकलौता फंक्शन ग्रुप है जो नाम के पहले लगता है, समझा। फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, समझ आया। दूसरा फंक्शन ग्रुप एल्कोहल, नाम में क्या पहचान है, नाम में पहचान, सॉरी, नाम है अल्कोहल, कंपाउंड में क्या पहचान है, OH, कहीं कंपाउंड में H हटकर OH लगा हुआ होगा, कंपाउंड नाम में क्या पहचान है, OL, किसी नाम के एंड में अगर OL लगा होगा और नाम के आगे लगता है पीछे, ऑब्वियसली एंड में लगता है, समझना है मैं क्या कह रहा हूँ। तीसरा फंक्शनल ग्रुप, अब इसकी पहचान ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। तीसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, ना कंपाउंड में क्या पहचान है, कहीं कोने वाले कार्बन पर, ये बोलना बहुत जरूरी हो गया है ना, क्योंकि हमने कीटोन पढ़ लिया, पहले क्यों नहीं बोला था, क्योंकि कीटोन पढ़ा नहीं था, अब पढ़ लिया। तो किसी कोने वाले कार्बन पर अगर C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, H भी बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि तुमने कोने वाला कार्बन बोल दिया। अगर किसी कोने वाले कार्बन पर टर्मिनल कार्बन, इफ एनी टर्मिनल कार्बन हैव ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड विद अ कार्बन, देन इट इज अ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी कोने वाले कार्बन पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के कार्बन बैठा हुआ है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। समझ में आया मैंने कहा। कंपाउंड में क्या पहचान है, सी डबल बॉन्ड हो किसी कोने वाले कार्बन में, नाम में क्या पहचान है, Al, अल, और नाम तो बताइए। फिर दूसरा आता है अल्कोहल, सॉरी कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ कहीं बीच वाले कार्बन पर, टर्मिनल कार्बन को छोड़कर किसी बीच वाले कार्बन पर, और अगर ऐसा है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन। नाम में क्या पहचान है, ONE, वन, वैसे वन है वैसे ओन पढ़ा जाता है इसको, ऐसे में क्या होगा। लास्ट फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर लास्ट फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम में क्या पहचान, सॉरी नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, पहचान क्या है, C डबल बॉन्ड O और OH भी है किसी कोने वाले कार्बन पर। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, खत्म बात, और खत्म बात, समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा नाम में क्या पहचान है, ओइक एसिड, ओइक एंड नाम के एंड में ओइक और स्पेस एसिड, याद रखना वोवेल वगैरह का, ठीक है। एडवांस नेमिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रख लो, ये सारा का सारा है, जब मैं नोट्स दूंगा, अरे यार मुझे नोट्स देते हैं, ठीक है, जब मैं नोट्स दूंगा, ठीक है, तब तुम क्या करोगे, तब मैं इसको पूरा एक टेबल बना के दूंगा, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं फटाफट से नोट्स शेयर कर देता हूँ, अगर ओपन हो गया 4 मिनट में तो, ठीक है। तो मैं तुम्हें नोट शेयर करा देता हूँ, अगर तब तक किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो, मिल जाएंगे। अगर किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो भाई, अगर डाउट भेजा है ग्रुप में डाउट भेजा है, कौन से चैट में, अगर चल रहा भाई मेरे माउस भैया, एसिटिक एसिड में ओइक नहीं होता, OH और HO सेम है, नहीं मैडम, OH और HO लिखने में सेम हो सकता है लेकिन वैसे कंपाउंड में सेम नहीं होता, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आया भाई लविश का, कह रहा भैया एसिटिक एसिड तो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान उसमें ओइक नहीं है यार, लेकिन लविश तूने एक चीज छोड़ दिया
ये तो दिक्कत है, तो मेरी क्लास की आधी बातें समझते हो, आधी क्लासें तो तुम अपनी मर्जी से छोड़ देते हो। तू भूल गया मैंने क्या बताया था, एक घर का नाम और एक स्कूल का नाम। एसिटिक एसिड बनाऊं, देख इसको एसिटिक एसिड बनाऊं, अच्छा मैंने इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिया, सॉरी, ठीक है। एसिटिक एसिड का नाम तेरे को पता है क्या होता है भाई? एसिटिक एसिड का नाम होता है मिथेनोइक एसिड, है ना। अब इसको तू क्या बना दे, ये क्या है? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड पता है कौन सा नाम है इसका? स्कूल का नाम है। और तू कौन सा बोल रहा है? घर का नाम बोल रहा है। आया भी समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, सॉरी एसिटिक एसिड, सॉरी C2H5, है ना। ये रहा एसिटिक एसिड। IUPAC स्कूल का नाम क्या है इसका? स्कूल का नाम है, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताता रहूंगा साथ साथ, ठीक है। उसका नाम क्या है? स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम है, पहले स्क्रीन शेयर करो। क्या बोल रहे हैं भैया? अभी तक जो चैप्टर हो गया है प्लीज उसका नोट। अबे तू पहले साथ साथ ये तो कर ले मेरे भाई, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अच्छा मैं जो बताता हूँ वो सुन लो पहले, ठीक है। तो इसका नाम क्या स्कूल का? इसका स्कूल का नाम है इथेनोइक एसिड, ठीक है। और घर का नाम क्या है? एसिटिक एसिड। एक और नाम बताऊं इसका? एक और नाम है विनेगर, ठीक है। एक और नाम बताऊं इसका? हिंदी सिरका। खत्म बात। अभी लेकिन इसको हम डिटेल में करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया इसका भाई। 1 मिनट 40 सेकंड बचे, जल्दी जल्दी जल्दी। ये लो फिर सर नेक्स्ट पेज कर दो। ठीक है। इस वाले टॉपिक में याद रखना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है ना, इसके बाद कुछ लाइंस छोड़ देना, इसमें मैं कुछ और पॉइंट्स डालूंगा, ठीक है। इस टॉपिक के बाद कुछ लाइंस छोड़ देना, मैं इसमें कुछ और चीजें ऐड करूंगा। इस टॉपिक के बाद जगह छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर जगह छोड़ देना। बोल 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 जल्दी बोल। भैया नेक्स्ट पेज कर ये दो। लो ये लो ये लो ये लो, नेक्स्ट पेज लो फटाफट। नेक्स्ट पेज कर दो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पर ये आइडेंटिफिकेशन OH आ रहा है। वो आपने पढ़ाया तो H+ आती है ना, तो एसिड की आइडेंटिफिकेशन, ये तो बेस की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो गई। अबे नहीं 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 नहीं, यही तो तूने गलती कर दी। ये कोई दिक्कत नहीं है भाई। OH में से पता है कौन जाता है? सिर्फ H हटता है, OH ही रहता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब H हटेगा ना तो COO रह जाएगा, एंड में H हट जाएगा। अब बोल सिर्फ H ही हटाना, अब बता एसिड है कि नहीं है? यही गलती कर देता तू अभी। अच्छा हुआ तूने पूछ लिया। हो गया भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? भैया इससे पहला पेज दिखाना। ये ले यार। हाँ भैया। ये ले भाई, तू ये ले, ठीक है। 4 पेज बताए मैंने, 4 पेज बताए मैंने। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। जिसका छूट गया वो रिकॉर्डिंग में देख लेना यार, क्या दिक्कत आ रही है। फटाफट स्टार्ट देंगे तो। यस सर। अबे राजकुमार कौन है? अबे राजकुमार कौन है बे? फटाफट से मैसेज कर मुझे। राजकुमार, दलवीर कुमार, जो भी है तुम, मुकेश कुमार, ठीक है। चैप्टर हो गया है, प्लीज उसके नोट्स